अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई थिंक आप लोग सब ठीक होंगे। लॉकडाउन के अभी आजकल दिन चल रहे हैं और मैं समझता हूँ कि हमारी जो स्कूल बंद होने के मामलात हैं वो भी आस्ता आस्ता बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। तो आई होप सो कि 15 सितंबर तक ये ऊपर हो जाएंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ। तो आज हमारा नेक्स्ट जो केमिस्ट्री के हवाले से ऑनलाइन टीचिंग का जो हमारा टॉपिक है वो है बोहर एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरीज की जो हिस्ट्री है बेसिकली उसके अंदर आपको पहले मैंने बताया कि जो रदरफोर्ड है, रदरफोर्ड ने 1911 में अपने एक कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक मॉडल पेश किया और उसने गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट के ऊपर काम किया था। और वो सारा आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मेरा ख्याल उसमें ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। और रदरफोर्ड बड़ा खुश था बच्चों। उसे यह था कि मैंने एक बहुत बड़ा तीर मारा है और इतना बड़ा तीर मारा है कि पूरी जो साइंटिस्ट के जो हल्के थे, जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने रदरफोर्ड अपने आप को थोड़ा आप ये कह लें कि बड़ा फख्र महसूस कर रहा था कि मैंने बहुत बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दे दिया। और था भी ऐसी बात क्योंकि रदरफोर्ड से पहले किसी ने कोई प्रॉपर एटॉमिक थ्योरी जो है वो डेवलप नहीं की थी। एक डाल्टन एटॉमिक थ्योरी थी जिसे हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर भी कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। तो डाल्टन के जो जस्ट वो पास्टुलेट्स थे और वो भी आपने देखा कि फ्रॉम टाइम टू टाइम जब उनके पास्टुलेट्स के हवाले से डिस्कशन जारी रही तो वो पास्टुलेट जो है वो गलत साबित हो गए, बल्कि उसमें अमेंडमेंट सब में ही होगी। तो 4 पास्टुलेट्स आपने भी पढ़े हुए थे। तो रदरफोर्ड को ये था कि अब मैंने कोई एक बहुत बड़ा जो है वो कारनामा सर अंजाम दिया। अब जो वो रदरफोर्ड का जब 1911 में उसने अपना मॉडल पेश किया तो उसके ऊपर भी डिफेक्ट्स ज़ाहिर उसमें भी थे और उसके ऊपर लोगों ने एतराज़ात करना शुरू कर दिए कि भाई ये मसले हैं। मतलब आपको पता है कि पहला डिफेक्ट तो ये था कि रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो कोई भी एटम है जब उसके अंदर ऑर्बिट्स के बाहर उसमें ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो उनकी एनर्जी कांस्टेंट होती है, वो एनर्जी लूज या गेन नहीं करते। यानी अगर वो एनर्जी गेन करेंगे तो फिर तो मसला और होगा। लेकिन उसने कहा था कि जब वो एनर्जी लूज करते हैं तो लूज करते करते फिर होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन जो है ना उसको रिवॉल्व करते करते मिलाकर न्यूक्लियस के अंदर गिर जाना ही था, लेकिन ऐसा नहीं होता। अब स्पेक्ट्रम के हवाले से भी उसका एक पॉइंट था कि स्पेक्ट्रम जो है वो कंटिन्यूस बनना चाहिए था, लेकिन रदरफोर्ड की थ्योरी के मुताबिक वो स्पेक्ट्रम कंटिन्यूस नहीं बनता था। प्रैक्टिकली जब साइंटिस्ट ने एटॉमिक स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व किया तो वो लाइन स्पेक्ट्रम बना था। तो लाइन स्पेक्ट्रम जो है वो एक्सेप्टेबल ज़ाहिर है उसकी थ्योरी के मुताबिक वो नहीं था। तो 1913 में रदरफोर्ड के जो डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए और उनके ऊपर मजीद काम करते हुए नील बोहर नाम का एक साइंसदान है, केमिस्ट है, उसने एक अपनी थ्योरी पेश की जिसे हम बोहर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। बोहर एटॉमिक थ्योरी के जो 5 पास्टुलेट्स हैं जो हम यहाँ पे अभी बात भी करते हैं उनकी। तो 5 पास्टुलेट्स जो हैं रदरफोर्ड के जवाब यानी उसके जो जो डिफेक्ट्स हैं उनके आंसर जो है वो इन 5 पास्टुलेट्स में मिल जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि वो 5 पास्टुलेट्स क्या है। तो उसके लिए जो है हमें अपने जो है वो व्हाइट बोर्ड का सहारा लेना पड़ेगा। तो हमारा जो मेन फोकस होगा वो अभी आज होगा बोहर्स पास्टुलेट्स, बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर के जो एटॉमिक थ्योरी के पास्टुलेट्स हैं वो भी हम बात करते हैं कि टोटल मैंने क्या बताया था 5 पास्टुलेट्स हैं। तो इन पास्टुलेट्स का जो बेसिक पर्पस था वो ये था कि किसी तरह से वो जो रदरफोर्ड के जो एटॉमिक मॉडल के ऊपर जो इतराज़ आता है वो ख़त्म हो जाए। तो इतराज़ात को अब भी हम भी ख़त्म करेंगे इंशाल्लाह। तो जो पहला पास्टुलेट अगर आपके पास बुक्स भी हों तो बुक्स में जो है ना हमने इसको देखना है कि पास्टुलेट्स किस तरह से दिए हुए हैं। अच्छा, बुक के पास्टुलेट थोड़े से वर्डिंग डिफिकल्ट होती है
तो मैं चाहूंगा कि आप जो है ना ये वाले जो मैं पोस्टुलेट्स लिखूंगा इन्हीं को ही फॉलो कर लें तो ये बेस्ट रहेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पोस्टुलेट इज द electrons revolve in any fixed orbit around the nucleus. These orbits are also known as energy levels. Energy levels. अब ये सेकंड पॉस्टुलेट बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सिंपल है ये तो, इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में ही रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के बाहर, और उनकी जब फिक्स ऑर्बिट में वो रहते हैं तो उन ऑर्बिट्स का जो नाम है, एक तो हम इसको ऑर्बिट्स भी कहते हैं, दूसरा तो हमें शेल्स भी कहते हैं, और उनको हम एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन जब तक वो वहां पे रहेंगे किस में, मतलब उस फिक्स ऑर्बिट में, तो उनकी एनर्जी लूज या वो गेन नहीं करेंगे। एज लॉन्ग एज the electrons remain in particular orbit, its energy remains constant. अब जब तक तो वहां रहेगा तब तक कांस्टेंट है। अब क्या है, अगर वो गेन करता है तो फिर क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन गेन एनर्जी, वो किसी भी तरह से गेन कर सकता है, उसको हीट कर सकते हैं, उसको करंट प्रोवाइड कर सकते हैं, करंट देने से भी एनर्जी जो है उसको मिल जाती है। इलेक्ट्रॉन गेन्स एनर्जी, क्या करेगा वो जी, इट विल गो टू सम हायर ऑर्बिट, ये थोड़ा अपने से ऊपर वाले में चला, यानी अगर पहले वन ऑर्बिट में है तो उसको आप कहेंगे कि वो थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा ऑर्बिट। अब इसी तरह से जब वो लूज करेगा तो फिर क्या होगा, एंड व्हेन इट लूजेस एनर्जी it will come back in its original ऑर्बिट के अंदर जो है वापस आ जाएगा। मतलब यह कि जहां से गया था वहीं वापस आ गया है। अब जब वो वापस आता है फिर लेकिन कहानी वो पहले वाली नहीं रहती। अब क्या होता है, जब वो वापस आता है तो जितनी एनर्जी उसने गेन की होती है उतनी ही वो लूज करता है। On returning back, the energy is emitted, वो जो उसने पहले गेन की थी, emitted in the form of radiations such that E2 minus E1 is equal to change in energy। हम डेल्टा ई लिखते हैं, और डेल्टा ई जो है वो ड्रा करने की कोशिश करते हैं। अगर कोई हमारे पास कोई पेन होगा ड्रा करने वाला तो चलें, अभी फिलहाल तो इसको हम डेल्टा लिखते हैं, बड़ा ट्राइंगल साइन डाल के उसके आगे हमने उसको लिखना होता है। तो ये अभी हम बाद में कर लेते हैं, इसके ऊपर भी बात। अभी फिलहाल हम इसको चेंज इन एनर्जी डेल्टा ई पढ़ते हैं उसको।
उसके बाद जब हम इसकी बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम, उसका जो है वो अब क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम जो फिफ्थ पॉइंट है, द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन is given by mvr equal in h over 2 ये मैंने 2 पाई लिखा है, तो 2 पाई के इक्वल होता है। और अगर यहाँ पे भी हम ड्रा कर सकें तो ये थोड़ा डिफिकल्ट है अभी इसको मैं, इसमें चूंकि इतने ज़्यादा टूल्स नहीं होते इसलिए ये ड्रा करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। एनी आप इसको देख सकते हैं कि एनर्जी लेवल फर्स्ट है और E2 जो है वो एनर्जी लेवल सेकंड है। यस, तो ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के बाहर जो है जो हमारे मेन जो एनर्जी लेवल्स हैं वो ये E1 है, ये पहला जो ऑर्बिट होता है उसको हम E1 एनर्जी लेवल कहते हैं और ये दूसरा जो होता है उसको हम E2 एनर्जी लेवल कहते हैं। तो ये है जी बोहर एटॉमिक थ्योरी। अब बोहर भी बड़ा खुश था और उसे ये था कि शायद मेरा मसला हल हो गया, लेकिन उसकी एटॉमिक थ्योरी के अंदर भी बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, तो वो हमारे कोर्स में नहीं है कि कहाँ कहाँ क्या क्या मसले थे उसके। बस ये था कि बोहर ने सर्कुलर ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट जो पेश किया था ये भी ठीक नहीं था। ऑर्बिट जो है वो एलिप्टिकल होते हैं, तो एलिप्टिकल ऑर्बिट्स के बारे में भी हम इंशाल्लाह अगर एफएससी में कोई बात हो सकी तो फिर आपसे डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप लोगों ने जो नेक्स्ट हमारे जो लेक्चर्स हैं इसी चैप्टर के, अब जो कमिंग लेक्चर है वो है बहुत इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम के हवाले से, उसके लिए मैं एक वीडियो और तैयार करूँगा और वो है डिफरेंस बिटवीन बोहर एटॉमिक थ्योरी एंड रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया वो इस तरह से दिया हुआ है, हाउ बोहर एटॉमिक थ्योरी डिफर फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। तो इस पे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट हम बात करेंगे। ठीक है, तो अभी आज इतना ही। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।